अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये जो रूम की ऑर्गेनाइजेशन होती है या रूम डेकोर होता है, उसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। लाइक आपका वॉल पेंट कैसा हुआ है, आपके आपके कर्टन्स कैसे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक बेडरूम के लिए होती है, दैट इज़ बेड। और बेड के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपके बेड कवर की चॉइस। मैं बेड कवर प्रेफ़र करती हूँ कि ऐसा हो जो मेरे पूरे बेड की दोनों साइड्स को भी कवर करे, क्योंकि मैंने अक्सर स्टोरेज की प्लेस की कमी की वजह से मैं बेड के नीचे अक्सर सामान रखती हूँ। तो ज़ाहिर है वो दोनों तरफ से अगर बेड कवर हैंग नहीं होगा तो नीचे पड़े हुए अगर मैंने अपने कोई कोई बॉक्सेस रखे हुए हैं, कोई सूटकेस है, कोई टॉयज़ हैं, व्हाटएवर, तो वो दिखाई देगा और बुरा लगेगा। इसीलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ या तो मैं खुद बनवा लेती हूँ बेड कवर। आप भी ऐसे ही किया करें, क्योंकि उसमें अच्छा खासा एक कपड़ा मिल जाता है बेड कवर का, वो जो कि आप अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाते हो और आपको जो चीज़ जितनी लेंथ चाहिए है बेड कवर की आपको मिल जाती है। लेकिन मैंने ये ट्राई किया, बार-बार ऐड आ रहा था हांटेक्स का, एंड आई थॉट चलें जी इसको ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। एंड मुझे बहुत खुशी हुई जब ये मैंने 2 पिलो केसेस के साथ मैंने मँगवाया मुल्तानी बेडशीट। और इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी, इतना नाइस कलर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेड कवर की लेंथ भी बहुत अच्छी थी। बेड की दोनों साइड से अच्छा खासा कपड़ा लटका हुआ था और मैट्रेस के नीचे अंदर हेड और पाँव की तरफ जो एरिया होता है वुडन, वो भी अच्छा खासा फोल्डिंग के लिए कपड़ा उसमें मौजूद था। और पिलो केसेस वो फोल्डिंग वाले थे। फ्लैप जो अंदर होता है जिसके अंदर आप अपना तकिया वगैरह पिलो डाल देते हो। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ये बेड कवर। एंड आप भी हांटेक्स से अगर ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। इट वाज़ माय फर्स्ट ऑर्डर। हांटेक्स के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बेड कवर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा मुल्तानी बेडशीट। बहरहाल रूम की ऑर्गेनाइजेशन में या रूम को डेकोर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका बेड और उस पे पड़ा हुआ बेड कवर। सो बेड कवर की सिलेक्शन करते वक्त अपने जो रूम की पेंट्स हैं या वॉल पेंट्स हैं उनको भी देखा करें, वॉलपेपर को देख के, अपने कर्टन को देख के, कारपेट को देख के अपनी चॉइस के मुताबिक आप बेड कवर चूज़ किया करें। क्योंकि बेड कवर अगर अच्छा हो तो इस पे डिपेंड करता है कि पूरा रूम ब्राइट लगेगा या डल लगेगा। और मुझे यूजुअली इसी तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं जिससे मेरा रूम बहुत ही ब्राइट लगता है। और अच्छा लगता है जब आपका रूम एक अच्छी लुक दे रहा होता है। अब इसके साथ मैंने फ़र्दर ऐसे किया कि इसके ऊपर मैंने ब्लैंकेट डाल दिया, जो कि देखें इस ये कलर बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मेरे बेड कवर के साथ। तो अगर आपका बेड अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है, एक अच्छा बेड कवर है, तो फिर ज़ाहिर है उस पे जाके जब हम आराम करेंगे तो हमारा दिल चाहेगा ना हम जाएं और मज़े से हम सुकून की एक नींद हमें आए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो घर में मोस्टली हमने मेडिसिन्स रखी हुई होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, या कुछ ऐसी इमरजेंसी की मेडिसिन्स होती हैं या कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारी रूटीन का हिस्सा होती हैं। कोई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा बीपी के भी पेशेंट्स होते हैं। तो हर किसी की डिफरेंट टैबलेट्स होती हैं, या हो सकता है कोई बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल यू कैन से कि बिल्कुल ठीक ठाक हो, इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो। लेकिन फिर भी एज के साथ साथ हम कैल्शियम यूज़ करते हैं, हम विटामिन सी यूज़ करते हैं, हम सर्बेक्स टी, सर्बेक्स ज़ी, ये वो डिफरेंट मल्टी विटामिन यूज़ करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपनी जो मेडिसिन्स रखी हुई होती हैं मैं उनको कुछ टाइम के बाद देखती रहती हूँ, उनकी वैलिडिटी देखती रहती हूँ, एक्सपायरी चेक करती रहती हूँ। मैंने यहाँ पे ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसमें सबसे पहले मैंने थर्मामीटर एक्सेस में रखे हुए होते हैं, अपनी पैनाडोल एक्स्ट्रा, पैनाडोल ये जो ब्लू कलर की नॉर्मल होती है, इसके अलावा आई ड्रॉप्स रखे हुए होते हैं। यहाँ पे क्लोव का ड्रॉप रखे हुए होते हैं ताकि दांत वगैरह में अगर दर्द हो जाए, खुदा ना खास्ता बच्चों को, तो ये यूज़ किया जा सकता है। कुछ जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, तो ये मैंने क्रैनबेरी के सैशे वगैरह रखे हुए हैं। इसके अलावा स्मैक्टा वगैरह, यानी स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, अल्कोहल की स्वैब, ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, वो बिल्कुल अपनी एक्सेस में रखा करें और उनकी वैलिडिटी को आप चेक करते रहा करें। क्योंकि हर वक्त छोटी-छोटी चीज़ के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। ये वो फ़र्स्ट एड है जो हम अपने घर में अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, या खुदा ना ख़ास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किया जा सकता है।
वो टैबलेट्स, वो चीज़ें आप बिल्कुल सामने रखें। इसके अलावा जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं उनको बेशक जैसे मैंने नीचे इस तरह जगह रखा हुआ है, कुछ एंटीबायोटिक्स रखी हुई हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जैसे डिक्लोरान वगैरह के, वो रखे हुए हैं, कुछ ऑइंटमेंट रखी हुई हैं, क्विंच वगैरह अगर जल जाए कट जाए उसके लिए विक्स वगैरह, इनकी वैलिडिटी चेक करते रहा करें। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सब ने अपनी मेडिसिन्स रखी हुई होती हैं, पायोडीन वगैरह रख ली जाए, कुछ बैंडेज रख ली जाए, बच्चों के लिए एडहेसिव बैंडेज रख ली जाए, सनीप्लास्ट वगैरह, यानी हर चीज़ को आपने सिर्फ रखना ही नहीं है, उनको कुछ टाइम के बाद आप देखा भी करें कि उनकी वो एक्सपायर तो नहीं हो गई, उनकी वैलिडिटी है या नहीं है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं फिर तो ये बॉक्स बिल्कुल बच्चों से दूर रखें, और अगर समझदार हैं तो फिर तो आप बिल्कुल अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं, अपनी यानी अपनी एक्सेस में, अपने साइड ड्रॉर्स में रख सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, तो मैं बिल्कुल सामने मैंने जो मेरा एलईडी वॉल है मैंने वहाँ पे इसको रखा हुआ होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे सर में दर्द है तो हाला मुझे पेनाडोल दे सकती हैं, शायन मुझे पेनाडोल दे सकते हैं, या उनको अगर उनका गला ख़राब है वो स्ट्रेप्सिल ले सकते हैं। माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं इसलिए मैंने सामने रखा, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। इसी तरह मैंने अपने बीपी ऑपरेटर्स भी वहीं पे बास्केट में डाल के अपनी एक्सेस में रखा हुआ होता है, बच्चों की एक्सेस में रखा हुआ होता है, ताकि ज़रूरत के वक्त चीज़ मेरे सामने हो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास ये बॉक्स हो। आप ये घर में भी बना सकते हैं, किसी भी जैसे जूतों का डिब्बा होता है उसमें बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इसीलिए घर में मेडिसिन्स जो हैं वो बेसिक मेडिसिन्स मौजूद होनी चाहिए। जनाब यहाँ से फिर मैंने कैनन्स के ये आउटलेट जाना था, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बाय करनी थी। और मैं क्यों प्रेफर करती हूँ कैनन्स की प्रोडक्ट्स को, रीज़न इज़ दैट ये ऑर्गेनिकली फीड किए हुए चिकन होते हैं, और हर किसी की अपनी चॉइस होती है इस चीज़ के लिए। मेरे जहन में यही रहता है कि बेशक बंदा कम खाए लेकिन अच्छा हेल्दी चीज़ जो है वो खानी चाहिए। अच्छा, यहाँ मेंबरशिप के बड़े फ़ायदे हैं। इसमें ये होता है कि आप अगर यही केएनएन्स की प्रोडक्ट आप किसी मॉल वगैरह से लेते हो तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, यहाँ आउटलेट में इसकी प्राइसेस कम होती हैं। ये चिलर्स बिल्कुल, ये अपने जो फ्रीज़र्स हैं ना इनको बंद नहीं करते ये लोग, और जिसकी वजह से ये चिकन की या इन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। अब यहाँ मैं गई तो एक तो ये होता है कि आपको कार्ड की वजह से पॉइंट्स भी मिलते हैं, ये जो आप चीज़ें बाय करते हैं आपके पॉइंट्स ऐड इन होते हैं, तो अक्सर कोई इकोनॉमी पैक वगैरह किसी चीज़ का आपको फ्री में भी मिल जाएगा। सेकेंडली, ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं यहाँ पे आपको कम कीमत में मिलती हैं, फ्रेश होती हैं, और दूसरी बात ये है कि आपको पता चल जाता है कि प्रमोशन किस प्रोडक्ट पे। अभी जब मैं गई थी तो डेलाइन की जितनी प्रोडक्ट्स थी उन पे प्रमोशन चल रहा था या ऑफ़र चल रही थी, तो उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो जनाब मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपने कोई फ्रोज़न आइटम लेने हैं या चिकन लेना है तो इसका एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, यहाँ से लेने के बाद, अच्छा मैं क्यों ले रही थी, तो जनाब मेरे घर में कुछ मेहमानों ने आना है और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो है उनके लिए बाय कर रही थी। जो मेरा नेक्स्ट आने वाला व्लॉग है वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, वो बहुत ही शानदार व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपको दावत का मेन्यू भी शेयर करूँगी, और सारी रेसिपीज़ जो मैं उसमें बनाऊँगी आपसे A to Z शेयर करूँगी। आपने वो व्लॉग ज़रूर देखना है, आप उसे बहुत पसंद करने वाले हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।